गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिसे सब कुछ समझ में आ गया है कि यह संसार वास्तव में है क्या। हम माया में जीते हैं, माया में ही रहते हैं, माया में ही पद प्रतिष्ठा नाम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद भी जिसको सब कुछ समझ में आ गया है, उसे उसके बाद भी प्रलोभन दिया जाए कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो यह सोचनीय विषय है कि उस व्यक्ति को कुछ चाहिए भी या नहीं। खैर, ये सब तो सोचनीय विषय है कि जो व्यक्ति ईश्वर के बारे में सोचता है, आध्यात्म में उसका मन लगा हुआ है और परमात्मा में उसका मन संलग्न है, उसको कुछ चाहिए भी या नहीं, यह वह व्यक्ति ही जान सकता है। लेकिन कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं कि यह सब पद प्रतिष्ठा नेम फेम के लिए किया जा रहा है। खैर, सोचने वाले को उनके विचारों पर छोड़ दीजिए। हम अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं कि संसार में हम आए हैं तो हम किस तरह से जिएं, उच्च मानवीय व उच्च मूल्यों को, उच्च गुणों को अपने जीवन में कैसे समायोजित करें। इस बात पर हमें बचपन से ही विचार करना चाहिए और हमारे माता पिता को हमारे अंदर कुछ अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे हम आध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकें। न कि लालच, प्रलोभन, पैसा, वह सब एक सीमा तक ही आवश्यक है। अगर आपका कम में भी काम चल रहा है तो वह ठीक है, क्योंकि आपके अंदर संतोष जन्म ले रहा है, जो वह एक अच्छी भावना है, एक उच्च गुण है, जो आप सब कुछ होते हुए भी कम में अपना गुजारा कर पाते हैं, कम में जीना सीख पाते हैं और बचे हुए धन से कुछ दूसरों के लिए कर पाते हैं। यह उदारता का गुण है जो आप अपने व्यक्तित्व में शामिल कर सकते हैं और वह बचपन से ही इसका बीज हमें बोना पड़ेगा, तब वह व्यक्ति, वह बच्चा, वह मनुष्य आगे चलकर उदार व्यक्तित्व का हो पाएगा। जैसा कि हम देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ देते तो नहीं, लेकिन अन्य लोगों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं, तो इससे उनके व्यक्तित्व में क्रूरता, गलत व्यवहार, गलत आचरण, यह सब समायोजित हो जाते हैं और यह उनके आचरण का भाग भी बन जाता है। तो इस तरह वह अपने आचरण को गलत बना रहे हैं, गलत गुणों को समायोजित कर रहे हैं अपने जीवन में, जो कि आगे जाकर उन्हें कष्ट ही देगा और वह दिन प्रतिदिन माया से ग्रसित होते जाएंगे और माया में डूबते चले जाएंगे। वह न तो ईश्वर को जानने का प्रयत्न करेंगे, न अपने आप को जानने का प्रयत्न करेंगे, ना ही कुछ अच्छा करने का सोचेंगे, ना जन कल्याण की भावना उनके अंदर होगी, ना ही समाज कल्याण की भावना उनके अंदर होगी। आप एक प्रखर व्यक्तित्व बनकर तभी सामने आ सकते हैं जब आपका हृदय जन हितैषी, मानव हितैषी, समाज कल्याण की भावना आपके मन में निहित हो, तभी आप समाज का मार्गदर्शन कर सकेंगे। जब आप अपना ही मार्गदर्शन करने में सामर्थ्य व सार्थक नहीं है, तो आप दूसरे का मार्गदर्शन क्या ही करेंगे। तो इन्हीं सब विचारों के साथ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छी बातें सिखाइए, ताकि वह उच्च मानवीय गुणों को अपने जीवन में समायोजित कर सकें, उन्हें समाहित कर सकें, अपने जीवन के दैनिक आचार विचार और अपने आचरण में ला सकें तथा व्यवहार कुशलता को भी समायोजित कर सकें और वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। जब आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख जाएंगे, तो आप समाज को, हर व्यक्ति को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे।